नमस्कार सहपाठी। अपने धर्म में जियो, इस बात को मैं आपको 4 बिंदुओं में समझाने वाला हूँ। पहला बिंदु, धर्म से मेरा मतलब। दूसरा बिंदु, अगर हमें 20 से 30 की उम्र के बीच में अपना धर्म नहीं मिला तो। तीसरा बिंदु, अपने धर्म पर ध्यान दो, दूसरों के धर्म पर नहीं। और चौथा बिंदु, आप कोई धर्म नहीं निभा पाए तो इसका क्या मतलब है। अब इन चारों बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। पहला बिंदु है धर्म से मेरा मतलब। अपने धर्म में जियो। यहाँ धर्म से मेरा मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि नहीं है। यह धर्म से मेरा मतलब है वह कार्य जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी योग्यता हो और उस कार्य के माध्यम से आप इस संसार की सेवा कर रहे हो। सीधे शब्दों में कहा जाए तो धर्म का मतलब है आपका जोश प्लस आपकी योग्यता प्लस सेवा। यह जोश से मेरा मतलब है वह कार्य जिससे आप प्रेम करते हैं या जिस कार्य में आपकी रुचि है। अगर आप अपने जीवन में संतुष्टि चाहते हैं तो आपको अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। जब हम अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो हमें वास्तविक संतुष्टि का एहसास होता है। हमें इस बात का एहसास होता है कि हम इस संसार में कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमें इस बात से संतुष्टि प्राप्त होती है कि हम अपनी योग्यताओं का प्रयोग समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं। एक बार की बात है, 2 सन्यासी नदी में अपने पैर धो रहे थे। तभी एक सन्यासी ने देखा कि पानी में बिच्छू गिर गया और वह मरने वाला है। तो एक सन्यासी ने उस बिच्छू को बाहर निकाल दिया। उस समय उस बिच्छू ने उस सन्यासी को डंक मार दिया था। बिच्छू को बाहर निकालने के बाद वे दोनों वापस अपने पैर धोने लग जाते हैं। तभी दूसरा सन्यासी देखता है कि वह बिच्छू दोबारा पानी में गिर गया है। दूसरा सन्यासी पहले वाले सन्यासी से कहता है कि देखो, यह मूर्ख बिच्छू फिर पानी में गिर गया है। तो पहले वाला सन्यासी पानी में अपना हाथ डालता है और उस बिच्छू को पकड़कर बाहर निकाल देता है। इस बार भी वह बिच्छू पहले वाले सन्यासी को काट लेता है। तो दूसरे वाला सन्यासी आश्चर्यचकित होकर पहले वाले सन्यासी से पूछता है कि यह बिच्छू तुम्हें बार बार काट रहा है और तुम इसके बावजूद भी इसे बार बार बचा रहे हो। इस बिच्छू का स्वभाव काटना है, डंक मारना है। तुम इसे जितनी बार बचाओगे ये तुम्हें उतनी बार काटेगा। तो यह सुनकर पहले वाला सन्यासी बहुत ही शानदार बात कहता है कि तुमने सही कहा कि बिच्छू का स्वभाव काटना है, लेकिन एक बात मेरी भी ध्यान से सुनो, मेरा स्वभाव बचाना है। बिच्छू का स्वभाव काटना है तो मेरा स्वभाव इसे बचाना है। जब यह बिच्छू अपना धर्म नहीं छोड़ रहा, अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं मनुष्य होकर अपना धर्म क्यों छोड़ूं? मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? अब यहाँ पर कुछ लोग यह कमेंट कर सकते हैं कि अगर उस सन्यासी को बिच्छू को बचाना ही था तो उसे अपने हाथ से उठाने की क्या आवश्यकता थी? उसे किसी दूसरी वस्तु के माध्यम से उठाकर भी तो बचाया जा सकता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कहानी में स्थिति ऐसी होती है कि अगर वह तुरंत अपने हाथ को डालकर बिच्छू को ना निकाले तो वह बिच्छू डूब जाता और वह बह जाता। जब भी लोग कुछ करते हैं या कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो वो इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि वह काम उनके धर्म के अनुकूल है या नहीं है। थिंक लाइक ए मॉन्क किताब के लेखक जे शेट्टी बताते हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो हमें 2 झूठ बताए जाते हैं। पहला झूठ कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे, और दूसरा झूठ कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बन सकते हो। लेकिन इस बात को समझ लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप ज़िंदगी के हर क्षेत्र में महान नहीं बन सकते। जब हम पैदा होते हैं तब से ही हमें कुछ कार्यों के प्रति स्वाभाविक रुझान होता है। प्रत्येक इंसान का किसी न किसी क्षेत्र में गहरी रुचि होती है, और अगर वह व्यक्ति उस क्षेत्र में अपनी योग्यताएं विकसित कर लेता है तो वह उस क्षेत्र में महानता के स्तर को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार मछली पानी में ही प्रगति कर सकती है, पानी के बाहर वह कोई प्रगति नहीं कर सकती,
ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य कुछ विशेष क्षेत्र में ही अपनी अधिकतम प्रगति कर सकता है। कोई व्यक्ति सभी क्षेत्रों में महान नहीं बन सकता। बिंदु नंबर 2, अगर हमें 20 से 30 की उम्र के बीच में अपना धर्म नहीं मिला तो हमारा धर्म हमारे अस्तित्व के साथ में बुना होता है। अगर हम हमारे दिमाग को खुला रखें और अपने धर्म को जानने के प्रति उत्सुक रहे तो हमें हमारे धर्म का पता चल जाता है। कभी कभी इसका पता लगने में आपको सालों भी लग सकते हैं और यह भी हो सकता है कि आपको अगले ही पल आपके धर्म का पता चल जाए। हम कई मशहूर हस्तियों के नाम सुनते हैं, जैसे कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग 23 की उम्र में अरबपति बन गए थे। स्नैपचैट के को फाउंडर इवान स्पीगल 24 साल की उम्र में बहुत सक्सेसफुल हो गए थे। वे 24 साल की उम्र में ही अरबपति बन गए थे। तो ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि यदि हमें 20 से 30 की उम्र में अपना धर्म पता नहीं चला तो हम सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, लेकिन यह हकीकत नहीं है। दुनिया में ऐसे भी कई उदाहरण हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि एक उम्र निकल जाने के बाद भी अपने क्षेत्र के शिखर में पहुंचा जा सकता है, सक्सेसफुल बना जा सकता है। रेड बुल कंपनी को आप सब जानते हैं। रेड बुल कंपनी के फाउंडर डीट्रिच मॉत्सिट्ज ने रेड बुल कंपनी की स्थापना तब की थी जब वो लगभग 40 की उम्र के हो गए थे। उपन्यासकार टोरी मॉरिसन का पहला उपन्यास द ब्लूएस्ट आई तब प्रकाशित नहीं हुआ था जब तक कि वह 39 साल की नहीं हो गई थी। इस प्रकार इन्होंने सफलता अपनी 40 की उम्र में ही पाई है। इसीलिए आपको इस बात से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यदि आपको अपना धर्म 20 से 30 साल की उम्र में नहीं मिला तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने धर्म को खोजने की कोशिश करते रहें। बिंदु नंबर 3, अपने धर्म पे ध्यान दो, दूसरों के धर्म पर नहीं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के धर्म का पालन पूरी तरह से करने के बजाय अपने धर्म का पालन अधूरी तरह कर लेना चाहिए। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने सन 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में एक बहुत ही शानदार भाषण दिया जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ। उन्होंने अपने इस भाषण में एक महत्वपूर्ण बात यह कही थी कि आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी दूसरे का जीवन जीने में बर्बाद मत करो। आंद्रे अगासी अमेरिका के मशहूर खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेलते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया कि वे टेनिस खेलने से नफरत करते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के दबाव में आकर टेनिस खेला। हालांकि वे टेनिस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन वास्तविक तौर पर वे इससे नफरत करते थे क्योंकि यह उनका धर्म नहीं था। जब उन्होंने टेनिस के खेल में अपार सफलता हासिल कर ली तो उन्होंने लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया और अब वो अपने धर्म के अनुसार जी रहे हैं। उनका असली धर्म था लोगों की सेवा करना। धर्म का मतलब आपकी रुचि प्लस योग्यता प्लस सेवा। हमारा समाज हमारी शक्तियों का लाभ लेने के बजाय हमारी कमजोरियों को मजबूत बनाने का काम करता है। उदाहरण स्वरूप, जब किसी बच्चे के सभी सब्जेक्ट्स में ए आते हैं और केवल एक सब्जेक्ट में डी आ जाता है तो सब लोग उस एक विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें डी आया है। लोग उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान केंद्रित नहीं करते जिनमें उनके ए आया है। बिंदु नंबर 4, आप कोई धर्म नहीं निभा पाए तो इसका मतलब क्या है। देखो, अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप यदि किसी काम को अपने पूरे प्रयास के बाद भी नहीं कर पाते या आपकी उस काम में रुचि नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपकी कमजोरी है। इसका मतलब यह है कि वह काम आपका धर्म नहीं है, वह आपके धर्म से बाहर का काम है, वह किसी दूसरे का धर्म है। और जब हम किसी दूसरे के धर्म निभाने की कोशिश करते हैं
तो हम उतने सफल नहीं बन पाते। हम संतुष्ट तब बनते हैं जब हम खुद के धर्म का पालन करते हैं। उदाहरण स्वरूप कोई विद्यार्थी है जिसके माता पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन विद्यार्थी की डॉक्टर बनने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है और ना ही वह डॉक्टर की पढ़ाई सही से कर पाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वह विद्यार्थी कमज़ोर है, बेकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। वह विद्यार्थी बेकार नहीं है। उसने जो काम लिया है वो बेकार है। वह काम उसके धर्म का नहीं है। वह किसी दूसरे के धर्म का पालन कर रहा है। सोचो, एक मछली किसी का धर्म निभाने के लिए पानी को छोड़कर ज़मीन पर आ जाए, या एक बंदर किसी के बहकावे में आकर धर्म निभाने के लिए ज़मीन को छोड़कर पानी के अंदर रहने लग जाए, तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। दोनों के दोनों अपनी जान गंवा बैठेंगे, और किस्मत से यदि दोनों किसी तरह बच जाते हैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी इस अपराध बोध में गुजार देंगे कि वो कमज़ोर है। लेकिन आपको यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि वे दोनों कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि उन्होंने जो काम लिया है वो बेकार है, वो गलत है। अगर मछली अपना धर्म पानी में निभाए और बंदर अपना धर्म ज़मीन पर निभाए तो दोनों के दोनों सफल बनेंगे तथा अपने धर्म को पूरा कर पाएंगे। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, जो कार्य आपसे नहीं होता है वह किसी दूसरे की प्रतिभा है। आप उस काम को नहीं कर पाए तो इससे यह साबित बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप कमज़ोर हैं। यदि आपकी कमज़ोरी यह है कि आप में दया की कमी है, सद्भावना की कमी है, तो आपको ऐसी कमियों का सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन आप चाहे कितने ही सफल बन जाओ, लेकिन आप में दया नहीं है, सद्भावना नहीं है, तो उस सफलता का कोई भी मतलब नहीं है। आप जिस कार्य से प्रेम करते हैं उसमें अपनी योग्यताएं बढ़ाएं और सेवा के माध्यम से उसे अपना धर्म बनाएं। किसी भी कार्य में महारत हासिल करने के लिए सुविचारित अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि आप किसी कार्य से प्रेम करते हैं तो आप उस प्रैक्टिस के दर्द को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं।